नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 पीएम यूपी। दोस्तों, बिहार की सियासत में इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया है। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगा एक पोस्टर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। इस पोस्टर में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की तस्वीरें लगी हैं और नीचे लिखा है त्रिदेव। जन जन का है एक नारा, पलटू चाचा को कर दो किनारे। तेजस्वी यादव बने मुख्यमंत्री हमारा। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का भविष्य भी तय कर सकता है। सवाल उठ रहा है, क्या एनडीए गठबंधन तेजस्वी यादव को अपना चेहरा मान लिया है? क्या ये पोस्टर एनडीए की नींव हिला देगा? और क्या तेजस्वी यादव की राह अब सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच रही है? आज इन्हीं सवालों पर, बिहार के बदलते समीकरणों पर करेंगे आज की खास चर्चा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमांशु जी। स्वागत है हिमांशु जी आपका। आपने देखा होगा कि पटना में लगे पोस्टर में साफ साफ लिखा है, तेजस्वी यादव बने मुख्यमंत्री हमारा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तस्वीरों के साथ तेजस्वी को त्रिदेव में जगह दी गई। क्या इसे इंडिया गठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम पद की हरी झंडी मान लिया जाए? सुष्मिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में बुलाने के लिए। सुष्मिता देखिए, 1989 में एक पिक्चर आई थी त्रिदेव। उस पिक्चर में सनी देओल थे, नसीरुद्दीन शाह थे, इसके अलावा जैकी श्रॉफ थे, माधुरी दीक्षित थी। तो वो एक रील पिक्चर थी। लेकिन अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति की और वहां लगे त्रिदेव के पोस्टर की, तो उसमें राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं और अखिलेश यादव। ये तीन लोग त्रिदेव बताए जा रहे हैं। राजनीति के उभरते हुए युवा चेहरे के तौर पर इनकी पहचान है। अखिलेश यादव को देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से उन्होंने तहलका मचाया है, तेजस्वी यादव को देखें तो बिहार की राजनीति में जिस तरह से तहलका मचा रहे हैं और मचा चुके हैं, और राहुल गांधी, उनकी तो क्या ही बात कीजिएगा। राहुल गांधी तो पूरे देश में छाए हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया, वोट चोरी के बाद जो सबूत दिए कर्नाटका की एक विधानसभा सीट को लेकर, अपने आप में वो सारी बातें एक तरफ है। और बिहार की राजनीति को आप देखिएगा तो वहां पर तेजस्वी यादव अपनी जड़ें पहले से ही जमा चुके हैं। पिछले चुनाव में हमने देखा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही आरजेडी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली कौन पार्टी थी? आरजेडी थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, एक सीट कम थी, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी ने ही जीती थी। ऐसे में तेजस्वी यादव अपने आप को साबित तो कर चुके हैं। लेकिन सवाल यहां पर फिर वही आ जाता है कि तेजस्वी यादव को पद नहीं मिल पाता है। तेजस्वी यादव इतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाए। ऐसे में अभी तक तो ऑफिशियली तो ये नहीं कहा गया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन अभी वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी। तेजस्वी यादव ने इस बात का जिक्र किया कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री होंगे, यानी कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री के तौर पर तो आएंगे नहीं बिहार के अंदर, तो तेजस्वी ने अपने नाम पर खुद ही ठप्पा लगा लिया। इसके अलावा अखिलेश यादव भी आए थे या विपक्ष के तमाम और नेता आए थे, तो वो अपनी राज्यों की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार के तो बनेंगे नहीं। ऐसे में तेजस्वी यादव इशारों इशारों में अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और अब तो आरजेडी के ऑफिस के बाहर पोस्टर लग गया है जिस पर लिखा है कि मुख्यमंत्री अगला जो है तेजस्वी यादव होने वाले हैं, या फिर होंगे, या फिर जनता उनको पसंद कर रही है। तो ऐसे में संदेश देने की कोशिश है कि बिहार में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर विपक्ष का जो नेता होगा वो तेजस्वी यादव ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी कई मौकों पर पूछती रही है कि दूल्हा कौन है। लोकसभा चुनाव में भी कई बार पूछा गया कि विपक्ष का दूल्हा कौन है, बताइए जरा, क्योंकि सत्ता पक्ष का दूल्हा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया गया। तो ऐसे में बिहार में जब राजनीति गर्म है, चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले दूल्हे का ऐलान कर दिया गया है विपक्ष की तरफ से। हालांकि ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आप तमाम चीजों को आकलन कीजिएगा तो फिर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, वहां पर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, और कांग्रेस पार्टी के पास कोई चेहरा भी नहीं है जिसे वो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर पाए। अखिलेश यादव यहाँ की राजनीति करते हैं। त्रिदेव की हमने बात की तो त्रिदेव में तो तेजस्वी यादव ही है जो मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार के अंदर आगे अपने चेहरे को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिएगा तो उनके पास भी कोई चेहरा नहीं है। भले ही दो डिप्टी सीएम है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही है। और नीतीश कुमार इसी बात पर अड़े हुए हैं कि अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया, तो फिर आने वाले दिनों में और आफत हो जाएगी। अभी हमने देखा एक विधानसभा का दौरा कर रहे थे सीएम साहब, और वहां पर एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी उन्होंने। मतलब अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय भी नहीं हुआ है, और एनडीए में भगदड़ इतनी है। तेजस्वी माफ कीजिएगा,
सीएम नीतीश कुमार इतने ज्यादा मतलब क्या कहिए अंदर से इतने ज्यादा परेशान है, बेचैन है कि वो अब खुले तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये हमारे उम्मीदवार हैं, इनको अब अभी तक सीट बंटवारा सीट शेयरिंग अगर हुई नहीं है तो फिर आपने एक सीट से किसी उम्मीदवार की घोषणा कर दी, आपको इस बात की उम्मीद है कि वो सीट आप ही को मिल जाएगी। अपने आप में तमाम परिस्थितियां हैं जो बिहार में ये दिखा रही हैं कि एक तरफ इंडिया ब्लॉक है जो अपने आप में मजबूत है, जो अपने आप में एकजुट नजर आ रहा है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो 16 दिन तक माहौल बना है उसने और ज्यादा मतलब विपक्षी खेमे को और ज्यादा ताकत दी है, लेकिन एनडीए खेमे में इन्हीं 16 दिनों के अंदर और ज्यादा भगदड़ मच गई है। चिराग पासवान को देख लीजिए, मांझी को देख लीजिए, वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से बिल्कुल भी मतलब उस पर मान नहीं रहे हैं। कहा जा रहा है कि मांझी को 10 सीट दे देंगे, चिराग को 20 सीट दे देंगे। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सबसे ज्यादा सीटें जेडीयू लड़ेगी, 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 101 सीट पर ही चुनाव लड़ेगी। अब इस फॉर्मूले के तहत अगर देखें तो चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं, वो कह रहे हैं हमको 40 से ज्यादा सीटें दो, नहीं तो हम मुख्यमंत्री के तौर पर अपने ही जो नेता है चिराग पासवान उनको आगे कर देंगे। मांझी कह रहा है हमको भाई 20 से 25 सीटें तो कम से कम दो। तो ऐसे में भगदड़ का माहौल है। कुशवाहा भी कुछ इसी तरीके की बात करने लगे हैं। अब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता ही है, आप जानती हैं। तो ऐसे में देखिए क्या होती है आने वाली परिस्थितियां। लेकिन फिलहाल जो पोस्टर लगा है आरजेडी के ऑफिस के बाहर, वो ये दिखा रहा है, वो ये बता रहा है कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री के तौर पर विपक्ष का चेहरा है। और जो तमाम समीकरण विपक्षी दलों में हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर हैं इंडिया गठबंधन के, उनमें तेजस्वी यादव सबसे मजबूत भी है और ऐसे में उनका आगे रहना जरूरी भी है, क्योंकि बिहार की राजनीति वो जिस तरह से जानते हैं, जिस तरह से समझते हैं, कोई और शायद ना समझे। लालू प्रसाद यादव जिस तरह से एक्टिव हुए हैं अपने आप में, वो भी एक परिस्थिति है। तेजस्वी यादव को पर उनका जो है हाथ है और तेजस्वी यादव आगे काम भी कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है आने वाले समय में। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु जी, आपने सही कहा। लेकिन सियासत में पोस्टर लगाना एक बात है और चुनाव जीत कर सत्ता तक पहुंचना दूसरी बात है। लेकिन क्या वाकई ये नारा हकीकत में बदल पाएगा? क्या बिहार की जनता तेजस्वी को अपना अगला मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है, या क्या ये महज एक स्टंट है? देखिए तेजस्वी यादव बिहार के सबसे बड़े सबसे पॉपुलर नेताओं में से एक बन चुके हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। अब देखिए आपने सही कहा कि पोस्टर लगाना एक बात है और जीतना अलग बात है, लेकिन तेजस्वी यादव ने तो ये साबित करके भी बताया है ना। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाला पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में कौन था? आरजेडी थी। और आरजेडी ने अगर सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं तो फिर आरजेडी ही वहां पर सबसे आगे रहेगी। अब तेजस्वी यादव कितना कमाल दिखा पाते हैं जनता के बीच में, जो अभी वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने निकाली, राहुल गांधी के साथ कदमताल किया, एक तरह का बूस्ट जो दोनों ही पार्टियों को मिला, वो कितना कायम रख पाते हैं ये देखना अभी बाकी रहेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि रातों रात मुद्दे बदल जाते हैं, रातों रात भावनाएं जो है बदल जाती है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, ये पूरा मुद्दा एक हफ्ते के बाद गरमाया। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक मंच का इस्तेमाल किया गया, हालांकि उस टाइम पर राहुल गांधी जा चुके थे, उस टाइम पर तेजस्वी यादव वहां से जा चुके थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा माहौल बनाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त विदेशी दौरे पर थे, अपने विदेशी मेहमानों के साथ हंस रहे थे, बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उस वक्त उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब वो भारत लौट के आए तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी मां को गाली दे दी। अब पूरा बिहार इसका बदला लेगा, राहुल गांधी से लेगा, तेजस्वी यादव से लेगा। मौका बनाने की कोशिश की गई लेकिन वो मौका बन नहीं पाया। बिहार बंद का ऐलान किया गया लेकिन वो बिहार बंद पूरी तरीके से फेल हो गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता गाली गलौज करते हुए दिखाई दिए, आम आदमियों को परेशान करते हुए दिखाई दिए, जो प्रसव पीड़ित महिलाएं थी उनसे मतलब इस तरह का व्यवहार करते हुए दिखाई दिए। तमाम तस्वीरें बिहार से निकलकर सामने आई बिहार बंद के दौरान। यानी कि बिहार बंद पूरी तरीके से फेल रहा। किस बात पर हो रहा था वो? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे दी गई। उल्टा विपक्ष चढ़ गया कि प्रधानमंत्री जी आप किस तरह से कहते रहे हैं सोनिया गांधी को लेकर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी महिला को, मतलब इस तरह की बातें आपने ही की है, तब आपको शर्म नहीं आई? आपके जो प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला, उन्होंने कांग्रेस नेता को किस तरह से सरेआम टीवी डिबेट में कह दिया, तब आपको शर्म नहीं आई? तब आपके आंसू नहीं निकले? तमाम चीजें हुई, यानी कि टाटा फेस हो गया। ये पूरा जो मुद्दा था वो टाटा फेस हो गया। यानी कि भावनाओं को उबालने की कोशिश भी की जाती है चुनाव के दौरान। और देखिए अगर ये मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने वाला, अगर वो हिट हो जाता तो ये 16 दिनों की जो मेहनत थी वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती। तो ऐसे में बड़ा बचकर, बड़े सेंसिटिव चीजें होती हैं कई बार, जिससे वोटर बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। और अभी जो हवा है वो क्या कायम रह पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर कायम रहती है तो फिर
तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री बिहार के बनने जा रहे हैं, और अगर नहीं रह पाती तो फिर कुछ भी हो सकता है। हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, उनको मौका मिल जाए, उनका ऑफिशियली ऐलान हो जाए, इस बात को लेकर घमासान मचा हुआ है। अंदर खाने ये भी खबरें आती है कि नीतीश कुमार नाराज है इस बात से कि उनका ऑफिशियली नाम का ऐलान नहीं किया जा रहा। भाई वो कब से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे नाम का ऐलान कर दीजिए, कर दीजिए। अब तो यहाँ तक बात आ गई है कि वो अपने ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम का अभी पता नहीं है कि वो ऑफिशियली चेहरा है या नहीं है। चिराग पासवान एक तरफ ये कहते हैं कि हाँ, हम तो मतलब एनडीए में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, दूसरी तरफ खुद के नाम का ऐलान कर देते हैं। यानी कि एनडीए खेमे में जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, जिस तरह से असमंजस की स्थिति है, और दूसरी तरफ विपक्षी खेमा जो एकजुट नजर आ रहा है तेजस्वी यादव के नाम को लेकर, किसी ने मना नहीं किया है कि हाँ ये नहीं होंगे, है ना। भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे नेता, आप देखिए डिप्टी सीएम है चौधरी साहब, वो क्या कह रहे थे कि हम तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे जब तक जो है नीतीश कुमार को ना हटा दें। अब पगड़ी भी उतर गई, सब कुछ उतर गया, सब कुछ हो गया ना बिहार के अंदर, लेकिन उनके अंदर खुन्नस तो है इस बात की। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ये चाहती तो है कि वो सबसे आगे आ जाए, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बन जाए, क्योंकि आरजेडी के बाद सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। अब वो चाह रही कि नीतीश कुमार कैसे ना कैसे करके साइडलाइन हो जाए और हमको जगह मिल जाए, जो बड़े भाई की भूमिका है वो भारतीय जनता पार्टी हासिल कर ले। महाराष्ट्र में भी यही परिस्थिति बनाने की कोशिश हुई थी, और इसी के मद्देनजर उद्धव ठाकरे इतना बिदक गए थे कि वो विपक्षी खेमे में जाकर खड़े हो गए थे। नीतीश कुमार भी कुछ वही काम करते, मतलब पिछले उनके 5-6 साल की जो राजनीति है, 10 साल की राजनीति, उसमें देखेंगे कई बार उन्होंने पलटी मारी है। तो नीतीश कुमार कल को क्या कर लेंगे इस बात की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव की संभावना है, वो युवा नेता है, वो जो मुद्दे उठा रहे हैं, रोजगार का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, फैक्ट्री लगाने का मुद्दा हो। मैं अभी आपको बताता हूं कि लालू प्रसाद यादव ने भी एक पोस्टर जारी किया, पोस्टर की क्योंकि बात ही हो रही थी, लालू प्रसाद यादव पोस्टर जारी कर रहे हैं, लिख रहे हैं ए मोदी जी बिहार को नहीं दिया फैक्ट्री, बिहार में अब कभी नहीं मिलेगी विक्ट्री। इस तरह का पोस्टर, एआई से जनरेटेड पोस्टर वो लगा रहे हैं। अब बताइए, इस बात की चर्चा खूब है कि आप यहां आते हैं तो फैक्ट्रीज की बातें करते हैं, लेकिन फैक्ट्रीज लगती कहां है? वो लगती है गुजरात में। बिहार में फैक्ट्रीज लगाने के लिए आप नहीं आते हैं, स्पेशल दर्जा देने के लिए आप सामने नहीं आते हैं, आप सिर्फ बातें बनाते हैं और यहां से चले जाते हैं जीत कर, और उसके बाद कोई पूछा हाल नहीं होता है। ना नीतीश कुमार जी का पूछा हाल है, और ना ही अब नीतीश कुमार जी मजबूरी भी है, क्योंकि आप जानती हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा, एक तरह से अखिलेश यादव 37 सीटें जीत जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी हाफ हो जाती है, 33 सीटें ही जीत पाती है। तो वैसा की सरकार चला रहे हैं, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू कान खींचते हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार कान खींचते हैं। तो अपने आप में बड़ी अजब गजब सी परिस्थिति है बिहार को लेकर। इस बीच नीतीश कुमार क्या करते आने वाले समय में, ये तो भगवान ही जाने, लेकिन तेजस्वी यादव अपने दल बल के साथ जो है तैयार हैं, उनकी जो पूरी टीम है वो तैयार है, विपक्षी खेमा भी उनके साथ नजर ही आ रहा है अभी तक। आने वाले समय में देखिए क्या होता है। जी, बिल्कुल सही कहा हिमांशु जी आपने। आखिरी सवाल ये है कि बिहार के सियासी हालात को देखते हुए क्या ये माना जाए कि आने वाले चुनाव में मुकाबला अब साफ तौर पर एनडीए बनाम तेजस्वी हो गया है, और क्या ये पोस्टर एनडीए के लिए आगामी चुनाव की दिशा तय करना? नहीं, देखिए मुकाबला तो इंडिया बनाम एनडीए है ही। अब देखिए वो राजनीति खत्म हो गई जब त्रिकोणीय मुकाबला हुआ करता था, एक दूसरे के वोट काट दिए जा सकते थे। लेकिन पिछले मतलब एक दशक की आप राजनीति देखिए तो धीरे धीरे करके मतलब एक विरोधी होता है और एक जो है दूसरी तरफ व्यक्ति होता है, बस दो ही में लड़ाई होती है, तीसरा कोई आता नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर नहीं पाता। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव देख लीजिए या फिर कहीं और, मतलब तमाम राज्यों के चुनाव देख लीजिए या केंद्रीय स्तर पर भी देख लीजिए, दो ही पार्टीज होती हैं जिनके बीच में इलेक्शन होता है। उत्तर प्रदेश में माफ कीजिएगा, केंद्रीय स्तर पर देखिए 2024 का चुनाव तो कांग्रेस पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी यही चुनाव हुआ। तो ऐसे में सवाल ये है कि बिहार के अंदर अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है तो 2020 के अंदर तेजस्वी यादव पहले ही साबित कर चुके हैं कि वो ज्यादा ताकतवर हैं। राहुल गांधी जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, अपने आप को डबल कर लिया सीटों के जरिए, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से भी लगा। अखिलेश यादव भी साथ है, राहुल गांधी भी साथ है और तेजस्वी यादव अपने आप में मजबूत है। तो अगर ये भारतीय जनता पार्टी बनाम आरजेडी अगर लड़ाई होती भी है तो आरजेडी जो है ज्यादा भारी पड़ेगी। और नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव पहले ही सदन में एक बार कह चुके हैं कि एक बार आमने सामने की लड़ाई हो जाए। आमने सामने की लड़ाई का मतलब यह है कि नीतीश कुमार जी
ना हो बीच में और भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच में लड़ाई हो जाए, फिर देखिए कौन जीतेगा। ये खुला चैलेंज तो पहले ही तेजस्वी यादव दे चुके हैं। अब नीतीश कुमार बीच में आ जाते हैं, वो उनके पास एक वोट बैंक है, जो वोट बैंक बड़ा निर्णायक है। मतलब वो वोट बैंक लेकर वो जिस तरफ भी चले जाते हैं उधर का पलड़ा भारी हो जाता है। अब ऐसे में नीतीश कुमार जी क्या इस बार उतना इफेक्टिव हो पाएंगे, जिस तरह की उनकी मानसिक संतुलन खराब है, कई लोग ऐसा बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनको कुछ दवाएं दी जा रही हैं। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं, ये तमाम लोग दावा करते हैं जो उनके करीब रहते हैं या फिर उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब उनकी मानसिक स्थिति को लेकर तो क्या ही बात की जाए, लेकिन अगर वो दुरुस्त नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आगे रहकर चुनाव लड़ना चाहती है, उनके नाम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, तो फिर मुकाबला तो 1 to 1 ही होगा। और जब 1 to 1 होगा तो आरजेडी अभी तक तो भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब आने वाले समय में क्या भारी पड़ पाएगी या फिर भारी बनी रहेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में सवाल है। अब देखिए इसका जवाब क्या आता है। जी, बहुत सही, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी चर्चा की। बहुत-बहुत धन्यवाद हिमांशु जी आपका। तो दोस्तों, पोस्टर से उठे सवालों ने बिहार की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। त्रिदेव का ये मैसेज सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब एनडीए और इंडिया दोनों खेमे के लिए रणनीति का हिस्सा बन गया। तेजस्वी यादव को लेकर जो संदेश दिया गया है, वह साफ दिखाता है कि विपक्ष अपनी राजनीति को एक चेहरा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या ये चेहरा बिहार की जनता को लुभा पाएगा? क्या वाकई तेजस्वी यादव की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे? और दूसरी तरफ एनडीए की मुश्किलें क्या वाकई बढ़ने लगी है? आने वाले चुनाव में जनता इन नारों और पोस्टरों पर कितना भरोसा करेगी, यही तय करेगा बिहार की राजनीति का भविष्य। फिलहाल आपको ये चर्चा कैसी रहेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। नमस्कार।